चलिए आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को उसकी पत्नी ने प्रेमी देवर के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले मृतक की पत्नी और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह घटना थाना बिछुआ क्षेत्र के गांव नगला पृथ्वी की है, जहां के रहने वाले ब्रजेश कुमार 26 जनवरी की रात को अचानक गायब हो गए, जिसकी सूचना गुमशुदा ब्रजेश के भाई राजेश ने थाना बिछुआ पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी तो ब्रजेश कुमार का रक्त रंजित शव गांव में ही सरसों के खेत में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि मृतक ब्रजेश की पत्नी ने ब्रजेश के चचेरे भाई मोहित से उसके अवैध संबंध थे, जिसकी भनक मृतक ब्रजेश को लग गई थी। इसके चलते मृतक ब्रजेश अपनी पत्नी को मारता पीटता था और फिर आए दिन के झगड़े से परेशान होकर मृतक ब्रजेश की पत्नी और उसके देवर मोहित ने ब्रजेश की हत्या की साजिश रच डाली। ये थाना बिस्वा के नगला पृथ्वीपुर के ब्रजेश पाल है, जो 26 तारीख की रात को ये घर से लापता हो गए थे। तो इनके भाई राजेश ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी 27 में, कल शाम को। तो इसके बाद जब पुलिस सक्रिय हुई तो ये डेड बॉडी गांव के बाहर एक सरसों के खेत में मिली थी, जिसमें चोट के निशान थे सर में। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि इसका जो मृतक का एक चचेरा भाई है मोहित, उसके और इनकी पत्नी से, मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे और ये काफ़ी दिनों से, लगभग 2 साल से संबंध थे। तो जब मृतक उसके पत्नी से मारपीट करता था तो मोहित उससे सिंपैथी जताता था और इन्होंने अभी हाल में ही ये प्लान किया कि दोनों शादी करके या साथ साथ रहेंगे और 24 तारीख को ये प्लान किया और 26 तारीख को एक पारिवारिक शादी थी, जिसमें रात में 12 साढ़े 12 बजे मोहित मृतक ब्रजेश को गांव के बाहर एक पुलिया में ले गया। वहां पर शराब पिलाया और शराब में कुछ कीटनाशक जहरीला पदार्थ मिला दिया। इधर ललितपुर जिले के ग्राम सैदपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी और निवेशकों ने पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सैदपुर में बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रस्तावित भूमि का जायजा लिया गया। इसके साथ ही आवागमन, जलापूर्ति और विद्युत व्यवस्था की भी जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार के आगमन की खबर जैसे ही लोगों को हुई तो भाजपा नेता और ग्रामीण सैदपुर में मौके पर पहुंचे और मुख्य सलाहकार का स्वागत किया। लोगों में ये जानने की उत्सुकता रही कि आखिर कब तक बल्क ड्रग पार्क का काम शुरू होगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अवनीश अवस्थी के निरीक्षण से लोगों में बल्क ड्रग पार्क स्थापना की उम्मीदें जाग गई हैं। और कोरोना से बचाव को लेकर सरकार और प्रशासन अलर्ट है, जिसके तहत आज 19 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण दिवस के तहत मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित कई राज्यों में टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया है। लखनऊ में 12 जिला चिकित्सालयों में ये आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि मेगा टीकाकरण ड्राइव इस बीच चलाई जा रही है। टीकाकरण कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है और राजधानी लखनऊ सहित राज्य में कई जगह पर टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ 12 जिला चिकित्सालयों में इसका आयोजन किया गया है। इसके तहत बड़ी तादाद में लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।
बता दें कि कोविड-19 टीकाकरण ड्राइव का एक बार फिर आयोजन किया गया है। दरअसल मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 टीकाकरण दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लखनऊ की अगर बात करें तो 12 जिला चिकित्सालयों में आयोजन होना है और यहाँ पर लखनऊ के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी टीकाकरण ड्राइव का आयोजन किया गया है। कोविड-19 हालांकि अब थम सा गया है और भारत भी कोविड-19 के असर से बाहर आता हुआ साफ नजर आ रहा है, लेकिन सतर्क रहने की खास तौर पर जरूरत है, क्योंकि ये जो वायरस है ये बार बार अपना रूप बदलकर म्यूटेट होकर आता है और उस म्यूटेशन के बाद इसके असर से लोगों को अगर बचना है तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि इम्यूनाइजेशन हो, सभी का टीकाकरण किया जाए। और ऐसे में आज टीकाकरण दिवस अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत मेगा कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है। और यूपी के सोनभद्र जिले में मयूरपुर वन रेंज के डडीहरा गांव से सटे जंगल में शनिवार को तेंदुए का शव मिला। उसके गले और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि तेंदुआ किसी दूसरे क्षेत्र में भटक कर आया है। मौत के कारणों पर कोई स्पष्ट बोलने के लिए अभी तैयार नहीं नजर आया। 3 राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में पशु चिकित्सकों के पैनल ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम किया है। एक अरसे बाद जंगल में तेंदुआ मिलने के बाद हर कोई सख्ते में है। वन विभाग छानबीन में जुट गया है। सोनभद्र में जंगल में एक तेंदुआ का शव मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि इस जंगल में एक लंबे समय से कोई भी तेंदुआ नजर नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ इस बार जो तेंदुआ दिखा वो जिंदा नहीं बल्कि मृत अवस्था में मिला। ये तेंदुआ जंगल में मृत पाया गया और इसके शव का पोस्टमार्टम किया गया है। 3 वेटरनरी डॉक्टर्स के एक पैनल ने इसका पोस्टमार्टम किया। यूपी के सोनभद्र जिले की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मयूरपुर वन रेंज के डडीहरा गांव से सटे जंगल में शनिवार यानी 28 जनवरी को तेंदुए का एक शव मिला। उसके गले और पीठ पर चोट के निशान मिले हैं। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि तेंदुआ किसी दूसरे क्षेत्र से भटक कर यहां आ गया था। मौत के कारणों पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं अधिकारी। वहीं 3 राजपत्रित अधिकारियों की मौजूदगी में पशु चिकित्सकों के पैनल ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम किया है। अरसे बाद जंगल में तेंदुआ मिलने के बाद हर कोई सख्ते में है। वन विभाग छानबीन में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।